कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों इंडिया की ताज़ा तीन खबरें, इंडिया पाकिस्तान की जो जंग लगी हुई है और इसमें यह है कि 2 राफेल तैयारे तबाह हो गए। इस पर आपको बात बताता हूँ। और इसके बाद ये है कि ये आज हम तबसरा करेंगे इसके ऊपर, इसमें जीतेगा कौन, इंडिया या पाकिस्तान। और उसके बाद शिकागो के सिख जो हैं, सिख बरादर सरदार जी मुझे मिले हैं और वो आपको बताता हूँ कि बात कि वो मेरे साथ क्या कर रहे थे। और मोदी की बड़ी कुत्ते वाली होने वाली है, वो क्यों होने वाली है आपको बताता हूँ मैं। और उसके बाद यह है कि दोस्तों मेरा नाम है खान, मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी हाँ दोस्तों मेरे पास एक वीडियो आ गई है जिसमें यह है कि एक किसी दोस्त ने भेजी है। बहावलपुर के अंदर जो इंडिया के जो राफेल तैयारे हैं वो जो है वो उसमें से एक गिराने की उसकी ना वो वीडियो मेरे पास आ गई और मैं आपको वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा वो वीडियो। और ये है कि अगर ये बात सच्ची है, अभी तो मतलब कि वो जो वीडियो है वो इतनी क्लियर नहीं है, किसी ने मोबाइल से बनाई है, मगर उसमें आप देखें क्या था माजरत चाहता हूँ, पता नहीं क्या खा लिया मैंने। तो उसमें यह है कि वो जो वीडियो है उसमें जो नजर आ रहा है कि वो तो साफ नजर आ रहा है कि राफेल तैयारा जो वो गिर के तबाह हो गया। उसके में है कि जियो न्यूज ने जो है ना, पाक फौज ने इंडिया के 3 जहाज और ARY न्यूज ने 5, जबकि पब्लिक न्यूज पर पाक फौज ने इंडिया का 6ठा जहाज भी गिरा दिया गया है। मतलब टोटल 9 जहाज गिरा दिए गए। अभी कोई जंग लगी हुई है ना, तो अभी टोटल अभी किसका क्या नुकसान है, इंडिया ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, पाकिस्तान इंडिया का कितना नुकसान किया, अभी बाद में इसकी खबर आएगी। पर कुछ जो चीजें हैं जो कि कंफर्म हो रही है वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यह है कि इंडिया ने दावा किया कि मैंने टारगेट जो है ना वो किया है सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की, यानी कि मैंने सिर्फ वो जगह टारगेट किया जहाँ पे जो है वो उनके मुताबिक जो दहशतगर्द हैं उनको मैंने मारा है। हालांकि वहां बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं। तो अब यह है कि फिर इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया ने अगर ये किया है तो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा उसने वहां के टूरिस्ट मारे हैं, तो फिर फर्क क्या रहा, क्योंकि ये कन्फर्म हो गया कि अब देखें छोटा सा बच्चा है जिसको भी शहीद कर दिया गया है। तो अब जो दोस्ती ये है कि दोस्तों के अब जीतेगा कौन। अब आपको बताता हूँ किसके मैं, तो यहाँ बहुत सारे माहिरीन है, यहाँ पे एक्सपर्ट है, मैंने तो उनको बहुत सारे लोग तो ये बातें कर रहे कहते हैं कि ये जो है ना, ये नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी गलती है। उसने इलेक्शन जीतने के लिए काम होता है कि आपको बताओ कि बिल क्लिंटन जब आए थे तो मैं हर दफा वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं 23 सिख जो है उनका नाम देता है, 23 नहीं 35 थे, जो बाद में मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अब जो है कि पाकिस्तान पागल तो नहीं है ना, कि जब वो बिल क्लिंटन आए तो उस वक्त 35 जो सिख हैं उनको पाकिस्तान ने मार दिया, उनको गुरुद्वारे की दीवार के साथ लगा के मारा गया। हमेशा सिखों को मारा जाता है। अभी जो है वो टूरिस्ट हैं 26 मैंने आप लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 26 में से 15 मुसलमान हैं। ये बताया जाता है कि वो सब हिंदू थे और ये पता नहीं क्यों छुपाया। तो तहकीक का जो इन्वेस्टिगेशन वो भारत भाग रहा है इससे, जिसकी वजह से ये कि मैं आपको बताऊं कि ये पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ मैं अमेरिका में बैठा हूँ, इस बात को कोई सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उसकी जमात, यहाँ ये दोस्तों आप याद रखें, मेरे बहुत सारे यहाँ पे हिंदू भी दोस्त हैं, ठीक है, बड़े अच्छे उनके साथ है, वो भी इस जमात के सख्त खिलाफ हैं, ये आपको मैं बता दूं। इसलिए जब भी मैं हिंदुओं की बात करूंगा और नरेंद्र मोदी और उसकी जमात की बात करूंगा, क्योंकि हर हिंदू वो नरेंद्र मोदी को लाइक नहीं करते भाई। ये नहीं कि पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी को लाइक करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी वहां भी लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, जिस तरह पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान की मुझे बताओ कि ये सेंस बनती है कि पाकिस्तान जब भी कोई अमेरिका से या दूसरा को वहां पे कोई वफद आएगा या वहां को प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो उस वक्त वो हमला करेगा। अब वो पूरी दुनिया भी जान चुकी, यूरोप वाले क्यों इसका ज्यादा नहीं कर रहे, मुझको पता है कि ये बंदा जो है इस तरह की ड्रामेबाजी करता रहता है। तब जो दोस्तों ये है कि शिकागो जो सिख है ना, शिकागो के, वहां मुझे मिले हैं यहाँ पे बहुत सारे, मुझे उसने बोला कि अपने वीलॉग में बताओ कि अब मौका है कि पाकिस्तान को कि वो आप कश्मीर को आजाद करवाए और खालिस्तान को भी आजाद करवाए। जी हाँ, ये बात मैं सुन रहा हूँ सिख भाइयों से। वो कहते हैं कि हम लोग जो है वो तंग आ चुके हैं, को 1984 को वो भूल ही नहीं रहे जो उस वक्त उन्होंने इनके साथ किया है। मैं आपको बात बताऊं कि होता क्या था कि वहां 13-14 साल का सिख लड़का जो होता ना, नौजवान जो टीनेजर, जिसको उर्दू में कम सिन बोलते हैं, उसके पीछे हाथ बांध दिए जाते थे लड़के के और उसके गले में टायर डाल दिया जाता था। अब वो टायर को निकाल तो नहीं सकता ना, क्योंकि उसके हाथ पीछे बंधे हुए, तो उस टायर के ऊपर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी जाती थी। और फिर दोस्तों फिर क्या होता है, वो जब आग लगती थी तो वो बेचारा लड़का उछलता था किसी तरीके से, ये ना उछल के ये टायर बाहर आ जाए। तो फिर वहां जो
शैतान किस्म के लोग होते थे ना, वो तालियां बजा रहे होते थे, कहते थे सरदार जी भंगड़ा डाल रहे हैं। ये भंगड़ा इस तरह का शैतानी भंगड़ा, इस तरह, तो ये चीजें जो है छोटी मोटी इस तरह की, मैं आपको एक मिसाल दी, तो सिख जो है मुझे बता रहे हैं, रोते थे यहाँ पे, कहते हम कैसे भूल जाएं। फिर कहते कि उनके जो है ना गोल्डन टेम्पल जो है उनका बड़ा होली प्लेस है भाई, मुकद्दस और पवित्र किस्म का प्लेस है, वहां पे जूते समेत उनकी आर्मी दाखिल हो गई थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की जान भी गई। तो कहता है कि ये अब वक्त आ गया है कि इंडिया से जान छोड़े, पाकिस्तान हिम्मत करे, हम उसके साथ हैं, ये उन्होंने मुझे बोला है। अब उसके बाद ये है कि अब जीतेगा कौन, में आगे इसका आपको बताता हूँ। ये उन्होंने बात की। उसके बाद ये है कि बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सारी मिली भगत है नरेंद्र मोदी की, और हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ लोग मिले हो कि इसको इलेक्शन जितवाया जाए, मगर ये कहता है, मगर मैं नहीं मानता इस बात को कि पाकिस्तानी कोई इनके साथ एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई हो। मेरा सिख लोग जो थे इमरान खान को याद कर रहे थे, वो कि करतारपुर का जो राहदारी है, ठीक है, जिसको लांगा बोलते हैं पंजाबी में, वो भी इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ ना, तो इसलिए इमरान खान को बहुत याद करते हैं। उनकी कोशिश है कि इमरान खान वापस आए, इसको जवाब दे। अब जो दोस्तों आपको बताता हूं मैं जल्दी कि 1965 की जंग में एम आलम का नाम आपने सुना होगा। उसने 1 मिनट में हिंदुस्तान के 5 त्यारे, यानी कि एरोप्लेन, जो फाइटर एरोप्लेन थे, वो गिरा दिए थे। पहले तो 3 उसने 30 सेकंड में उड़ा दिए थे। जी हाँ, ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडिया के पास उस वक्त सोवियत यूनियन, उसको सोवियत यूनियन यानी कि जिसको आज का रूस बोलते हैं, आप बोलेंगे सोवियत यूनियन और रूस में क्या फर्क है, ये जैसे मुगल इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, अब समझ आ गई आपको। जो सोवियत यूनियन था, हालांकि उसके साथ दोस्ती हमारी होनी चाहिए थी पाकिस्तान की, उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ऑफर भी की थी, मगर हमारा एक पहला जो प्राइम मिनिस्टर था वो कादियानी था, अपना प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर कादियानी, सर जफरुल्लाह खान। उसकी कुछ, अब कभी मौका मिला आपको डिटेल बताऊंगा, उसकी वजह से हमें जो है ना वो नाराज हो गया सोवियत यूनियन हमसे, और हमें अमेरिका से दोस्ती करनी पड़ी, क्योंकि उसको फायदा था ना, वो जो कादियानी था सर जफरुल्लाह खान, सर से अंदाजा लगा लें कि वो ब्रिटिश का, मतलब के सर का खिताब ब्रिटिश ही देती थी। हम तो मुसलमान जो थे वो खान का या खान आजम का खिताब देते थे। तो बहरहाल ये है कि वो उस वक्त जब वो त्यारे उनके इस्तेमाल होते थे इंडिया का सॉरी यार, फिर वो अपने गले में क्या हो गया, उनके त्यारे इस्तेमाल होते थे, और वो मग 3 इस तरह के थे वो त्यारे। तो जब वो 5 त्यारे थे वो तबाह हो गए, तो उनकी लाजमी बात है मार्केट गिर गई। अब गिरने के बाद जो था ना, तो वो बड़ा गुस्सा था उनको, जिनके पायलट बड़े अजीबोगरीब किस्म के पायलट, इनको जहाज चलाने नहीं आता, इंडिया के पायलट की बात कर रहा हूँ। तो उसके किसी ऑफिसर से किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट से, उस जमाने में जो प्रिंट मीडिया था दूसरा था, तो उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपके 5 त्यारे 1 मिनट में गिरा दिए पाकिस्तान ने, तो आप इसके बारे में क्या बोलते हैं। वो तो तंग आ चुका था ना ऑफिशियल, उनको बार बार लोग उनको उंगलियां उठा रहे थे उनके ऊपर के ये तुमने क्या बनाया है, उड़ा दिया 1 मिनट में 5 उड़ा दिए पाकिस्तान ने। उसने गुस्से में पता क्या कहा उनके ऑफिशियल ने, उसने कहा जब जहाज के कॉकपिट में, यानी कि जहां पे वो पायलट बैठता, कहता वहां अगर गाय बैठी हो तो फिर क्या होगा। यानी को कहने का मतलब ये था कि हमारा जो त्यारा है ये तो बड़ा जबरदस्त है, मगर वहां गाय बैठी हुई थी। अब उनके लिए, हिंदुओं के लिए तो गाय बड़ी मुकद्दस होती है, मगर वहां पे सोवियत यूनियन जो रशियन, उनकी लैंग्वेज में गाय का मतलब होता है कि जिसको कुछ काम वाम नहीं करना आता, ठीक है, गाय, उसको पायलट है ही नहीं था। ये यानी कि वो शदीद गुस्से में था, और उसने उसको बड़ा गुस्सा किया था और बेइज्जती की थी हमारे अपने पायलट की। अब यही हुआ है, अगर राफेल जो है, अगर इंडियन पायलट उड़ा रहे थे राइफल, और राइफल क्या, राफेल, वैसे राफेल जो है ना, वैसे एक फरिश्ते का नाम है, जो फरिश्ते बहुत तेजी से जाते हैं ना, तो ये उनका नाम है, उन्होंने अपने ब्लेसिंग के लिए, बरकत के लिए उसका नाम रखा है फ्रांस ने, क्योंकि वो भी ईसाई हैं, तो कैथोलिक ज्यादा उनके मजहब के मानने वाले हैं। तो अगर ये वाकई गिर गया है, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि फ्रांस वो कुत्ते वाली करेगा ना इसकी, मोदी और उसकी जमात की, वो कुत्ते वाली तो होगी, क्योंकि उनके शेर गिर जाएंगे और लोग उनका कोई त्यारा खरीदने वाला नहीं है। क्योंकि अगर अभी जो खबर आई वो तो 5 तक चले गए हैं त्यारे। अब मेरी जब तक ये वीडियो मेरी बन नहीं, हो सकता कि आगे मैं जब अपलोड करूं तो और कोई नुकसान हो चुका हो। तो दोस्तों ये था जो छोटा सा, मैंने कहा आपको बता दो, अपडेट देता हूँ जाके, कि अभी तक जो है ना वो पल्ला जो है ना दोनों कट्ठे जा रहा है। तो अभी जो है वो सही जो है ना वो नुकसान जो है सामने नहीं आ रहे, मगर यह है कि इंडिया जो है, जो मोदी और उसकी गवर्नमेंट है, उसकी जमात है, वो ये अचीव करना चाह रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो बड़े राम राम से लगे हुए, और जो लोगों को ये बताने में वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है ना वो बड़े मासूम लोग हैं और पाकिस्तान हमारे ऊपर है ना वो ज्यादती कर रहा है। मगर दुनिया भी इतनी पागल नहीं है, कोई छोटे से बच्चे तो है नहीं दूध पीने वाले, उनको पता नहीं कि ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें, और मजीद को खबरें मिलेगा आपको मैं इतला करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, इजाजत दीजिए फिर। अस्सलाम वालेकुम।